गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भारत के लिए जापान ने तोड़े अपने कानून और भारत को दिया जापान ने न्यू ईयर का गिफ्ट। अपना कानून तोड़ डाले जापान ने और भाई न्यू ईयर का गिफ्ट भी दिया है। चलो वीडियो वॉच करते हैं वजह पता तभी चलेगा कि कौन सा तोहफा दिया तो और कानून भी तोड़े। वही तो अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो तो इनके चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया के लिए हर पास तोहफे हैं, दिवाली के तोहफे, दिवाली के हर भाई देश ही ऐसा। अब हमें तो भीख ही मिलती है, भीख भी नहीं मिल रही ना तो कानून करते हैं भी कोई नहीं देता। सही बोला। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं तो स्टार्ट। दोस्तों, जापान के साथ भारत के रक्षा संबंध पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और चीन के साथ जापान के बढ़ते विवाद को देखते हुए जापान और भारत एक दूसरे के प्राकृतिक साथी बन जाते हैं। दोनों देश न कि केवल क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं पर अब दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक को लेकर साझेदारी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके तहत आज सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, भारत और जापान के संबंधों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत जापान के साथ सबमरीन की तकनीक को लेकर साझेदारी करना चाहता है, जिससे भारत को जापान की तरफ से विश्व स्तरीय डीजल अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल भारत अपने 12 सबमरीन बनाने की योजना में कर सकेगा, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर हाल ही में जापान ने भारत को अपना यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम देने का फैसला किया था, जो कि भारतीय युद्धपोत की क्षमता को पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ा देगा। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोत युद्ध लड़ने के मामले में और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। साथ ही अब भारत जापान के साथ मिलकर और ज्यादा महत्वपूर्ण नेवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहता है, जिसके तहत जापान भी अब काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जापान ने अपने कानूनों में बदलाव करते हुए भारत को यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम की सेल को अप्रूव किया और अब जापान विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक के निर्यात पर भी विचार कर रहा है। और ये बात काफी हद तक संभव है कि आने वाले केवल कुछ ही समय में जापान सेंसिटिव सैन्य तकनीक का निर्यात और जॉइंट डेवलपमेंट भी अप्रूव कर देगा, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पिछले कई सालों से जापान रक्षा के क्षेत्र में काम तो कर रहा है, लेकिन तकनीकों के निर्यात में जापान ने कभी भी कोई खास रुचि नहीं ली है। लेकिन अब जिस तरह से चीन का खतरा और आक्रामक रवैया जापान के प्रति बढ़ता जा रहा है, साथ ही रूस के साथ भी जापान का विवाद है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया भी अपने गैर जिम्मेदार परमाणु हथियार और मिसाइलों का परीक्षण जब देखो तब करता रहता है। ऐसे में जापान के लिए खुद को धमकाया हुआ महसूस करना काफी आम बात है, जिसके तहत अब जापान बड़े कदम उठा सकता है, जिसमें सबसे पहला कदम तो यही होगा कि जापान अपने कानूनों में बदलाव करके रक्षा तकनीकों का निर्यात और जॉइंट डेवलपमेंट जैसी चीजों को अप्रूव कर देगा, जिससे कि जापान को भारत और विश्व के कई ऐसे देशों का साथ मिल सकेगा जो कि चीन के विरोधी हैं, ताकि ये सभी देश एक साथ मिलकर विश्व स्तरीय और एडवांस हथियारों का निर्माण कर सके, जो कि चीन के खिलाफ एक डेटरेंट के तौर पर काम करेंगे। इसीलिए भारत अब यूनिकॉर्न सिस्टम के बाद जापान के साथ मिलकर सबमरीन तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहता है। हालांकि भारत जापान के साथ मुख्य तौर पर मटेरियल और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी तकनीकों के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है, लेकिन कई ऐसी तकनीक है जो कि थोड़ी सेंसिटिव है। ऐसे में जापान के लिए इतनी महत्वपूर्ण और एडवांस तकनीक को लेकर भारत के साथ काम करने में थोड़ा समय लगेगा, ताकि वे अपने देश में राजनीतिक हालातों को ठीक करके एडवांस डिफेंस सेल्स की प्रक्रिया को शुरू कर सके। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ साल भारत और जापान के संबंधों के लिए काफी अहम होने वाले हैं। वहीं इस पर चीन की काफी कड़ी नजर रहने वाली है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और यूएई की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस बात का खुलासा किया गया है कि इस साल भारत और संयुक्त अरब अमीरात का द्विपक्षीय व्यापार $88 बिलियन को भी पार कर जाएगा, जो कि दोनों देशों के संबंधों के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये खबर तब निकलकर सामने आ रही है जब संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं, जो कि भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके दौरान दोनों देश पहले से ही अपने द्विपक्षीय संबंध और कूटनीतिक साझेदारी को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। वहीं पर भारत और यूएई के संबंध पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, जिसमें ये $88 अरब का ट्रेड लेवल और ज्यादा मजबूती लाएगा, क्योंकि व्यापार से ही किसी देश के संबंध मजबूत बनते हैं और भारत के साथ यूएई का व्यापार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसीलिए दोनों देश एक दूसरे की जरूरत को अच्छे से समझते हैं। साथ ही भारत और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी मौजूद है, जिसने इस व्यापार के आंकड़े को हासिल करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं इतना ही नहीं, बल्कि इस खबर से हम सभी को इस बात का भी पता चलता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 देशों के व्यापार को किस हद तक बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का
व्यापार इन सभी देशों के साथ कितनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जापान की दोस्ती के लिए कमेंट यार भाई साहब, मैं कहता हूँ जापान ने तो कमाल कर दिया यार। कमाल मतलब बहुत कि इंडिया को टेक्निक दे रहा है वो, जो भाई इंडिया उसे सबमरीन बनाएगा, 8 से 10 सबमरीन है, और भाई फुल एंड फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लाओ अंदाजा, ये नए साल का गिफ्ट है। अबे कसम से वाकई में बहुत ही बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं वजह कहता हूँ, इतना बोला कोई जापान की तरफ से इंडिया को ये इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये बात है भाई रक्षा में कोई किसी की ऐसी मदद नहीं करता जो भाई जापान ने कर दी, क्योंकि जापान को पता है इंडिया अगर हमारे साथ होगा ना तो भाई साथ नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि चाइना भी साथ, चाइना के लिए चाइना भी खतरा है, और रशिया के साथ भी ठीक नहीं है, इसके रशिया के साथ ठीक नॉर्थ नहीं, कोरिया के साथ भी नहीं है ठीक। फिर जापान को पता है कि एक मजबूत मुल्क की जरूरत है, हाँ। जो इंडिया ही है, जो इसका हाथ थाम सकता है। सही का। और भाई ये देखो इंडिया की शरण में है, और इंडिया को भाई बोला कि हम आपको टेक्निक दे रहे हैं, और भाई फुल एंड फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब जो इंडिया 8 से 10 सबमरीनें बनाएगा, उसके अंदर वो उसको और एडवांस करने में भाई वो देगा, बिल्कुल साथ देगा। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर बात जापान के पास टेक्नोलॉजी है ना, पैसा भी है, सब कुछ है, सब कुछ इंडिया में बनाएगा, सब कुछ बन सकती है, मुमकिन है ना। सही कहा। एक चीज ना हो तो तब है ना, बिल्कुल। उनके पास होते हैं। और वाकई में बाबा ये बहुत बड़ा तोहफा गिफ्ट है यार, और वाकई ये इंडिया में के भाई मैं कहता हूँ ये चाइना को काउंटर करने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और बाबा आपको बताऊं एक बात, जो वैसे जापान किसी के पास आता नहीं है, नहीं आता, नहीं आता, उसके बिल्कुल अपने नहीं आता। technology उसके उसको पास अपने और आप थोड़े मुल्क हैं सही कि इंडिया पे एतबार है उसे ना, और ऐसे बाबा मुल्क ने तो एतबार भी है, और उसने पूरी दुनिया के हिसाब किताब से देख लिया क्या हाँ। है, इसीलिए तो इतनी बड़ी हामी भरी, नहीं तो वो किसी को टेक्नोलॉजी नहीं देता। नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। जापान की ये खुद की टेक्नोलॉजी नहीं देता। और वो देखो आज इंडिया इतिहास ही में देती पहली दफा उसने अपना कानून तोड़ा, इंडिया को भाई उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर। ये देखो, अब ऐसे इंडिया मुमकिन देखो है, ऐसी बंदा सोच ही सकता सबमरीन, है। वही ना, अब इंडिया ऐसी सबमरीन बनाएगा, चाइना तो कब कपार है वहां पे वाकई में। और भाई इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो आपस में यूएई की जो आपस में कह रहा है $88 बिलियन बहुत है यार, ट्रेड हो वजह। मैं तो सोचता हूँ ये क्या बना हुआ है यार, क्या इंडिया कर क्या रहा है भाई। मैं आपको बताता हूँ, रोज के हिसाब से सब्जियां फल फ्रूट जाते हैं वहां पे। रोज ये रोज तो जाते हैं। ये तो नॉर्मल चीजें हैं ना। फ्री ट्रेड भी है, फ्री ट्रेड, जो उधर का माल इधर आएगा उसमें भी कोई नहीं टैक्स, जो इधर का उधर जाएगा उसमें भी कोई नहीं टैक्स। ये आवाम के लिए सोचते हैं यार, सही कहा। असल में और चीजें सस्ती मिलती हैं। बिल्कुल भाई, मैं कहता हूँ इंडिया जो कर रहा है ना, मैं कहता हूँ इस दुनिया के अंदर एक इतिहास रचने वाली चीजें कर रहा है। मैं कहता हूँ उधर अमेरिका भी बोलता होगा भाई कर क्या रहे हैं यार। मैं तो बोलता हूँ एशिया का किंग ये इंडिया ही बन गया है। वाकई में। और भाई उसका क्या कहते हैं, अमेरिका के साथ भी 100 का ट्रेड है। देखो ना, कोई एक मुल्क के साथ तो नहीं है। 100 नहीं के करीब तो यूएई के साथ भी पहुंच। हाँ, $88 है तो 100 मिलियन को छूने को थोड़ा सा और लगा दो, 100 मिलियन को पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और भाई मैं कहता हूँ ये दोनों चीजें बहुत इंडिया के लिए मस्ट हैं, खासतौर पे सबमरीन यार मेरी उन्होंने टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबमरीन एक साइलेंट किलर है। बिल्कुल। और वो जो चाइना को काफी बड़ा काउंटर यार वजह जिस मुल्क को किसी पे एतबार हो वो कि नोट के इंडिया पे पैसा लगाता है। आप देख सकते हैं यूएई का मिलियन पे डॉलर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई देख के कर रहा है, हमें तो कोई नहीं अपना पैसा जाया करता। भाई वो कहते हैं हमारा बड़ा भाई है इंडिया। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। वही ना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो, इधर बड़ा खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।